हेलो एवरीवन, वेलकम टू EduHap। आज हम क्लास 9 बी हाइव का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब विद इन दिस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक यू हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। दिस फर्स्ट पार्ट इज ऑन द पर्सन नेम्ड एवलिन ग्लेनी, और इनके बारे में बताया दैट शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब एनी पर्सन किसी भी साउंड को सुन सकता है बिना उसको सुने थ्रू देयर ईयर्स, बट यहाँ पे हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं एवलिन ग्लेनी, शी डज दैट। शी इज अ डेफ पर्सन और वो बिना सुने भी वो साउंड को सुन सकती हैं, वो म्यूजिक को सुन सकती हैं। एक्चुअली शी कैन फील द म्यूजिक। ठीक है, हम लोग तो कान से सुनते हैं, क्योंकि वो सुन नहीं सकती इसीलिए शी फील्स द म्यूजिक एंड शी इज अ म्यूजिशियन। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हाउ एवलिन डज दिस। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। नाउ देयर इज दिस सेक्शन बिफोर यू रीड। आपके टेक्स्ट बुक में आपके चैप्टर स्टार्ट होने से पहले दिस सेक्शन इज देयर बिफोर यू रीड। उसमें क्या है? गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दीज आर सम लाइन्स जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। ये किसने कही है हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में। ये एक और म्यूजिशियन ने ही कही है फॉर एवलिन ग्लेनी। तो क्या कहा उन्होंने कि गॉड ने भले ही एवलिन से उनकी हियरिंग एबिलिटी छीन ली हो, गॉड ने भले ही एवलिन से उनकी हियरिंग एबिलिटी को ले लिया हो, फिर भी ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भले ही हियरिंग एबिलिटी ले लिया, बट उसकी प्लेस पे गॉड ने उनको क्या दिया है? कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया। एंड दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज दैट शी कैन हियर विदाउट हियरिंग। ठीक है, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है, बट दिस इज द ट्रुथ दैट एवलिन कैन हियर विदाउट हियरिंग थ्रू हर ईयर्स। ठीक है, व्हाट वी हियर शी फील्स। जो वी मतलब वी द नॉर्मल पीपल, हम जो सुनते हैं, दैट एवलिन फील्स, वो उन चीजों को महसूस करती हैं। सपोज म्यूजिक, वी हियर म्यूजिक बट एवलिन फील्स म्यूजिक। ठीक है, वो अपने बॉडी में म्यूजिक को फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। एंड व्हेन यू फील समवन, यू फील दैट डीपली। उसको सुनने से ज्यादा हम बस सुन जब लेते हैं, दैट इज नॉट सो डीप। ठीक है, बट व्हेन यू फील समथिंग, दैट इज अ वेरी डीप फीलिंग। ठीक है, जब आप कुछ फील कर रहे हो, वो आप अपने that comes from you। ठीक है, वो आपको बहुत गहराई तक महसूस होता है। that is a very different thing। feeling is very different rather than hearing। ठीक है, that is why she expresses music so beautifully and this is the reason। that is why मतलब because of what? because she can feel music, this is the reason she expresses music so beautifully, because she understands music deeper than anyone else। ठीक है, because she understands it, हमसे ज्यादा गहराई से वो उसको समझती हैं म्यूजिक को, इसीलिए वो उसको इतना ब्यूटीफुली फिर रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, दैट्स व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। अब we are going to read an account of a person, a story of a person जिसने एक physical disability से fight किया है। She fought against this disability and उन्होंने अपने life को एक success story बना दिया है। And because of that we are reading this today, because her life is a success। ठीक है, for inspiration। Why are we reading it? Because everyone should be inspired by her story। ठीक है, so here begins the chapter। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform। अब कैसा समय है, एक बहुत ही अब्रप्ट सी बिगिनिंग है। ठीक है, और क्या बताया है कि रश आवर है, रश आवर बहुत भीड़ कर रही है, एंड इट इज जॉसलिंग फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जॉसल मीन्स टू पुश रफली, बिकॉज देर इज बहुत सारा क्राउड, इट इज द रश आवर। रश आवर में क्या होता है? बिकॉज इट इज क्राउडेड, हमेशा सेम टाइम पे इट इज क्राउडेड, इसीलिए इट इज द रश आवर। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये रश आवर है,
ट्रैफिक मिलेगा, अभी तुमको स्टेशन पे जाओगे तो वहां पे भी बहुत क्राउड मिलेगा। वाई? बिकॉज एट दैट सेम टाइम एवरी डे बहुत सारे लोग वहां पे क्राउडेड हो जाते हैं। तो आज भी वही हुआ है, ये जिस दिन की बात हो रही है उस दिन भी रश आर की वजह से बहुत सारे लोग हैं, एंड दे आर जॉसलिंग ईच अदर, दे आर पुशिंग ईच अदर रफली फॉर पोजीशन। क्यों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं? अपनी अपनी जगह बना रखने के लिए उस अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। एंड व्हाट इज अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म? द मेट्रो। ठीक है, वहां पे अपनी जगह बनाने के लिए सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. अब यहाँ पे एक गर्ल की बात हो रही है, a slight girl. This is Evelyn Glennie. Okay, slight means small and thin. Evelyn Glennie उस टाइम पे एक यंग गर्ल थी, she was thin. ठीक है, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन। ठीक है, एवलिन ग्लेनी वॉज young and she was a thin girl looking younger than her 17 years. She was so small, she was so young, she looked younger than her 17 years. उस टाइम पे she was 17 years old but she looked younger than her age. अपनी उम्र से कम लग रही थी, उनको देख के कोई बोल नहीं सकता था that she was 17. She was nervous yet excited. उस समय पे when she was also standing at that time on the train platform, she was nervous, फिर भी she was excited when she felt the vibrations of the approaching train. जैसी उनको जो ट्रेन रीचिंग ट्रेन, जो पहुंचने वाली ट्रेन थी, उसके वाइब्रेशंस महसूस हुए, वो बहुत एक्साइटेड हो गई। ऑल्दो शी वॉज नर्वस, लेकिन जैसे उनको समझ में आया कि द ट्रेन इज कमिंग नियरर, शी गॉट एक्साइटेड। ओके, नेक्स्ट। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. This indicates that Evelyn Glennie belongs from Scotland. ठीक है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं एवलिन ग्लेनी। ठीक है, अब वो दिन क्या था? इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में एक म्यूजिक एकेडमी है जिसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। इट इज वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी गुड, वेरी हाई इन डिमांड। बहुत अच्छे अच्छे दर्जे के लोग वहां जाते थे। ठीक है, बहुत अच्छे आपके नंबर्स आएंगे, अच्छे रैंक होंगे, तब आप वहां पे एंट्री, वहां पे एडमिशन पाना सबको नहीं पॉसिबल था। ठीक है, तो उस एकेडमी में, उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उनका उस दिन पहला दिन था। And it was daunting enough. What is daunting? Daunting is frightening. For anyone who belongs from a Scottish farm, ठीक है, एक ऐसी जगह से, एक रूरल जगह से जो बिलोंग करता है, उसके लिए एक बहुत ही फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस होगा वो, कि वो कहाँ से, एक स्कॉटिश फार्म से, एक स्कॉटिश खेती बाड़ी वाले एरिया में से वो कहाँ पहुंच रही हैं, वो लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रही है। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस था। Okay, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. This was not the only thing. This aspiring musician means a person who wants to be a musician. Aspiring मतलब who desires to be a musician. ठीक है, तो this aspiring musician, इन्होंने सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं थी कि शी बिलोंग टू अ रूरल प्लेस, शी बिलोंग टू द स्कॉटलैंड, शी बिलोंग टू स्कॉटिश फार्म, सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी। द बिगर चैलेंज वाज दैट शी वाज प्रोफाउंडली डेफ, शी वाज कंप्लीटली डेफ। ठीक है, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब वील लुक एट द पास्ट, हम देखेंगे एक्चुअली एवलिन ग्लेनी के साथ क्या हुआ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का जो हियरिंग एबिलिटी था, हियरिंग कैपेबिलिटी था, इट वाज, शी लॉस्ट इट ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स इन फेजेस, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे, थोड़ा 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 करके शी लॉस्ट कंप्लीटली, she lost the ability of hearing completely. ठीक है, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग वाज ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता को खो दिया।
ऐसे नहीं हुआ कि आज सो के उठी और सडनली शी कुड नॉट हियर एनीथिंग, ऐसा नहीं था। धीरे 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 करके उनका ये एबिलिटी जाने लगा। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब there was an interview sometime in their life, तो ममा उनकी जो मदर थी उन्होंने ऐसा याद करते हुए बताया था कि उनको फर्स्ट टाइम कब लगा that there was something wrong with Evelyn when Evelyn was 8-year-old, ठीक है, and she was in her piano classes. उस टाइम पे मदर फाउंड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय 8-year-old डॉटर, ठीक है, when she was waiting to play the piano, जब उनका बारी आने वाला था, and she did not play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. ठीक है, उनकी मदर का नाम है इजाबेल ग्लेनी, और इजाबेल ग्लेनी बताती हैं कि what actually happened. वहां पे they might be the teachers, ठीक है, जो टीचर्स थे वो एवलिन का नाम ले रहे थे टू प्ले द पियानो, बट शी डिडंट मूव, शी डिडंट रिएक्ट एनीथिंग व्हेन हर नेम वाज टेकन, ठीक है। तो उसी टाइम पे हर मदर इजाबेल ग्लेनी सडनली रियलाइज्ड, उनको अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने अपना नाम सुना नहीं है। एंड व्हेन यू रियलाइज कि कोई अपना नाम नहीं सुन रहा है, कोई अपना नाम सुनने पे जब रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम विद दैट पर्सन, उस पर्सन के साथ कोई गड़बड़ हो गई है, द पर्सन इज नॉट एबल टू हियर एनी मोर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एवलिन ग्लेनी की मदर के साथ यही हुआ था, व्हेन शी रियलाइज्ड, जब उनकी बेटी सुन नहीं पा रही है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अभी for quite a while, for a good amount of time, Evelyn ने किसी तरह मैनेज किया अपने इस growing deafness को कंसील करने के लिए, अपने इस बढ़ती हुई deafness को छुपा के रखने की पूरी कोशिश की, अपने सोशल सर्कल से, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स से इसको हाइड करके रखने की पूरी कोशिश की, ठीक है, बट कब तक हाइड होगा। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब ये कब की बात है? When she was 8 years old, उस टाइम पे मदर को फर्स्ट टाइम लगा that there is some problem with my daughter's hearing, ठीक है। अब the time came when she was 11 years old, जब तक वो 11 साल की हुई, उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा deteriorate हो गए। What do you mean by deteriorate? My God. It had worsened, it had reduced to a maximum level, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी उनकी सुनने की एबिलिटी, और फाइनली हेडमिस्ट्रेस को पेरेंट्स को अर्ज करना पड़ा, पेरेंट्स को फोर्स करना पड़ा टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, ठीक है। उनकी जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, शी हैड टू अर्ज द पेरेंट्स कि अभी समय आ चुका है, शी इज इन अ प्रॉब्लम, एवलिन एक प्रॉब्लम में है और आपको उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. ठीक है, when the parents took her to the specialist, तब ये पता चला, तब ये डिस्कवर हुआ कि एवलिन की हियरिंग बहुत सीरियसली इम्पेयर हो चुकी थी। इम्पेयर मीन्स इट हैड वीकन्ड वेरी सीरियसली एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। एंड व्हाई इट हैड हैपेंड, क्योंकि बहुत स्लोली उनका जो नर्व था in the ear which helps the person to hear, that was slowly getting damaged. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब the parents were advised by the specialist कि आपकी बेटी को पहले तो she should be fitted with the hearing aids. As you can see here in this image, आपने भी कई जगह देखा होगा लोगों के कान में हेडफोन जैसा लगा हुआ होता है, that those are the hearing aids. वो हेल्पफुल होते हैं for the deaf people to hear, ठीक है, वो एक मशीन है for the deaf people to hear, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट ने भी उनको ये सजेस्ट किया कि आपकी बेटी को एक तो हियरिंग एड्स लगा देने चाहिए और फिर she should be sent to a special school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब इतना सब अगर किसी के लाइफ में होगा, दिस यंग चाइल्ड 11-year-old गर्ल, उनका उस टाइम पे क्या फीलिंग था, उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक, मतलब सब कुछ अचानक से मेरे सामने अंधेरा छा गया था। एवरीथिंग ऑलमोस्ट हैड फिनिश्ड इन फ्रंट ऑफ हर।
बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन उनमें से नहीं थी जो जल्दी से हार मान ले. शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. ठीक है, वो हार मानने वालों में से नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वो डिटरमाइंड थी, शी हैड डिसाइडेड, शी वॉज डेडिकेटेड कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, मैं अभी तक जैसे जीती थी मैं वैसे ही जीऊंगी, और अपना जो इंटरेस्ट था इन म्यूजिक उसी को आगे कंटिन्यू करूंगी, उसी के ऊपर काम आगे करूंगी. ठीक है. अब इमेजिन अ पर्सन हु कुड हियर फ्रॉम हर बर्थ, लेकिन धीरे धीरे अपने फर्स्ट डिकेड में ही उसको हियरिंग प्रॉब्लम हो गई है, और जैसी फर्स्ट डिकेड खत्म हुआ है ऑफ हर लाइफ, दैट hearing problem is become so severe that now she will be completely deaf. But she's still determined कि मैं फिर भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ. I have interest in music. I will continue with my music interest. ठीक है. So this is what she decided. And one day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब अपने स्कूल में एक दिन उन्होंने एक गर्ल को नोटिस किया दैट शी वाज प्लेइंग अ जाइलोफोन. जाइलोफोन आई होप सबने देखा होगा. इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. ठीक है, डिफरेंट लेंथ्स के वुडन बार्स होते हैं जिसको एक स्टिक से आप हिट करते हो तो हर लेंथ एक डिफरेंट म्यूजिक प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो एक दिन एवलिन ग्लेनी ने एक लड़की को देखा प्लेइंग जाइलोफोन एंड शी डिसाइडेड कि उनको भी जाइलोफोन प्ले करना है. शी ऑल्सो वांट्स टू प्ले द जाइलोफोन. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अब when she shared this with her teachers, ज्यादातर टीचर्स ने क्या किया जो नहीं करना चाहिए था? They discouraged her. उनसे कहा कि आप नहीं कर पाओगे. डिस्करेज किया, क्या तुमसे नहीं होगा, रहने दो एवलिन, you won't be able to do it. But there was one teacher, Ron Forbes, one percussionist. Who is a percussionist? A person who plays the drum, the tabla. Percussion is playing a musical instrument through shaking something, hitting something. किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब आप हिट करके, जैसे ड्रम्स को आप देखते हो इन स्टिक से हिट करके म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज परक्यूशन. परक्यूशनिस्ट हु प्लेज सच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. तो रॉन फॉर्ब्स इज अ परक्यूशनिस्ट एंड ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल. व्हेन शी शोड हर इंटरेस्ट फॉर प्लेइंग जाइलोफोन, ही वाज द वन, he was the only one who encouraged Evelyn Glennie. Potential is quality or ability that can be developed. Ron Forbes spotted her potential कि हाँ इस लड़की में कोई बात है, इसको अगर थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए she could be better at her skill. Okay? He began by tuning two large drums to different notes. Now he started the training. Now he started Evelyn Glennie's training, and what he did, उन्होंने दो drums लिए and he started to play the drums. ठीक है. और उन्होंने क्या किया? He began by tuning two large drums to different notes. दोनों ही जो बड़े बड़े drums थे उनको दोनों को ही different notes, different music दोनों से produce करने लगे. And what he said to Evelyn, don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. He didn't give complete idea कि क्या करना है, but he gave a hint कि ऐसा करने की कोशिश करो. What he said कि अपने कानों से मत सुनो, because actually her ears were useless by that time, है ना. कान तो किसी काम के थे नहीं उनके. She could not hear. ठीक है. तो he suggested कि अपने कानों से मत सुनो, try to sense it some other way. इस म्यूजिक को किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो, इस म्यूजिक को किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. ठीक है. अब as he suggested her, she did the same. उन्होंने अपने कानों से सुनने की कोशिश बिल्कुल ही खत्म कर दी, and she tried to feel it some other way. और suddenly उनको क्या realize हुआ कि वो जो higher note पे ड्रम प्ले कर रहे थे, जो higher note पे ड्रम बजा रहे थे, वो उनको अपने waist up फील हो रहा था, और जो लोअर नोट पे ड्रम बजा रहे थे वो उनको वेस्ट डाउन से फील हो रहा था. She had the ability to sense the music in her body, the vibrations of the music in her body.
जो हायर नोट पे ड्रम बज रहा था वो उनको वेस्ट अप, वेस्ट कमर के ऊपर महसूस हो रहा था, और जो लोअर नोट पे ड्रम बज रहा था वो उनको अपने वेस्ट के नीचे महसूस हो रहा था, ऑन हर लेग्स। ठीक है, next, Ron Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब रॉन फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, दे कंटिन्यूड विद दिस एक्सरसाइज, और बहुत जल्द एवलिन ने ये डिस्कवर किया कि वो म्यूजिक को फील कर सकती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को फील कर सकती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अपने बॉडी के every body part, in fact in every body part she could feel different notes. ठीक है, she realized that with time. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. What she had said, उन्होंने कहीं किसी इंटरव्यू में अपने बारे में ऐसा बताया होगा कि उन्होंने कैसे म्यूजिक को बिना सुने सुनना सीखा. How she did that? She learned it by opening her mind and body to sounds and vibrations. She closed her ears. उन्होंने अपने ears से सुनने की जो अपनी फीलिंग होती है ना, कुछ आवाज आ रही है तो हम कान से ही सुनने की कोशिश करते हैं, उन्होंने वो कोशिश ही खत्म कर दी कान से सुनने वाली. ठीक है, एंड व्हाट शी डिड, उन्होंने अपने आप को ये चीज सिखाई कि कैसे अपने माइंड और बॉडी को ओपन किया जाता है टू फील द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. ठीक है, उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की, अपने बॉडी और अपने माइंड का इस्तेमाल किया टू फील, टू सेंस द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. जस्ट लाइक एनी अदर टास्क, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, आप बस कोशिश करो, बाकी सब किस चीज पे डिपेंड करता है, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. आप उस चीज को कितना कंटिन्यूअसली करते हो, कितना डेडिकेशन के साथ करते हो, एंड हार्ड वर्क. शी ऑल्सो डिड दिस. These were the ingredients, you can say. ये सारी वो सब चीजें थी जिन्होंने उनको एक्चुअली हेल्प किया इस चीज पे कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, ये चीज सीखने के लिए, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. नेक्स्ट, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. ठीक है, ऐसा होता है वेन एवर यू गेट अ पॉइंट जहां से आपको लगता है कि मुझे इसी रास्ते पे अब जाना है, दिस इज माई वे, दिस इज माई लाइफ, मुझे इसी में कुछ करना है. तो एवलिन ग्लेनी के लिए भी वही टाइम था वो सब समझने के लिए. एंड आफ्टर दैट शी नेवर लुक्ड बैक. उन्होंने उस पॉइंट से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. व्हेन शी गॉट दैट एबिलिटी टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ती गई फॉर हर म्यूजिक करियर. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. अब उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम का एक टूर किया अपना यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. ऑर्केस्ट्रा सबको पता होगा, ऑर्केस्ट्रा इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्रुप ऑफ म्यूजिकल म्यूजिशियंस. ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिशियंस दोनों ही होते हैं जो एक साथ एक बैंड प्ले करते हैं, दैट इज ऑर्केस्ट्रा. ठीक है, तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और जब तक वो 16 इयर्स की थी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाने वाली है, दैट हर करियर विल बी इन म्यूजिक. ठीक है, एट द एज ऑफ 16 शी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं म्यूजिक में ही अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाली हूँ. ठीक है, she auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. अब हमने देखा था बिगिनिंग में when she was 17 years old, she was standing on that train platform, है ना. उसके पहले at the age of 16 she had given an audition. Audition सबको पता है क्या होता है, gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. है ना, आप ऑडिशन देते हो, आप एक परफॉर्मेंस देते हो फॉर द जजेस टू डिसाइड कि मैं आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं इस कंपटीशन में, इस एकेडमी में. शी गेव ऑडिशन फॉर एंट्री इन द एकेडमी. ठीक है, तो उन्होंने इस रॉयल एकेडमी के लिए ऑडिशन दिया एंड शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. बीइंग अ डेफ पर्सन, एक डेफ पर्सन होने के बावजूद उन्होंने अपना ऑडिशन देने के बाद वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर थी वो उस एकेडमी की. ठीक है, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे, सिर्फ वो ही नहीं थी, शी वॉज नॉट द ओनली वन, बट शी वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिन लोगों ने वहां पे हाईएस्ट स्कोर किया था. ठीक है, शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस.
अब हमने देखा वो ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो जो टूर करती थी, एंड शी यूज टू प्ले इन दैट ग्रुप, ठीक है। बट ग्रेजुअली स्लोली उन्होंने ऑर्केस्ट्रल वर्क छोड़ दिया एंड शी मूव्ड ऑन टू सोलो परफॉर्मेंसेस। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब जो इनका रॉयल एकेडमी में 3 इयर्स का कोर्स था, वो खत्म होने तक वो ऑलरेडी टॉप अवार्ड्स को जीत चुकी थी। उनका कोर्स मतलब विद हर लर्निंग, अपना जब तक उनका वो लर्निंग ही कर रही थी इन म्यूजिक, उसके साथ साथ उन्होंने जितने भी म्यूजिक में टॉप अवार्ड्स होते हैं वो सब भी ऑलमोस्ट पा लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और ये सब के लिए एवलिन कोई हीरोइक अचीवमेंट डिजायर करती नहीं है, वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। शी वॉन्ट्स एवरीवन टू ट्रीट हर एज अ नॉर्मल पर्सन। कोई नॉर्मल पर्सन होता, उसके लिए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना रॉयल एकेडमी में कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये क्यों बहुत डिफरेंट हो गया? बिकॉज शी इज नॉट एबल टू लिसन टू एनीथिंग, स्टिल शी अचीव्ड दैट फीट, ठीक है। इसीलिए एवलिन says कि मुझे differently treat मत करो, treat me the same, and that's why she won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you'll get there, and she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. What she had achieved in her life, ये सब करने के बाद उन्होंने अपने लाइफ में क्या हासिल किया वो बता रही है यहाँ पे। अगर आप बहुत मेहनत करो, अगर आप हार्ड वर्क करो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर क्लियर विथ योर ड्रीम्स एंड यू नो दैट यू आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन, यू आर गोइंग वेयर यू वांट टू गो, ठीक है, तो आप जरूर वहां पहुंच जाओगे। अगर आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जिसपे आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, ग्रेजुअली यू विल स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। दिस इज व्हाट शी इज मीनिंग टू से कि आपको अगर पता है आप कहाँ जा रहे हो, यू आर क्लियर विथ योर थॉट्स एंड यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू विथ योर हार्ड वर्क, यू विल गेट देयर, ठीक है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी चीज को फॉलो करते हुए शी डायरेक्टली रीच्ड द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट। शी बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर। व्हाट इज मोस्ट सॉट आफ्टर? मोस्ट पॉपुलर, most famous, in demand. She was in demand, she was very famous. Multi percussionist. मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब परक्यूशनिस्ट हमने देखा क्या होता है, कोई भी ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम शेक करके या किसी स्टिक से हिट करके प्ले करते हैं। यहाँ पे मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब शी वाज द वन हु कुड प्ले मेनी डिफरेंट सच इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो शी वॉज वेरी फेमस, शी वॉज इन डिमांड, सब लोग उनसे कॉन्सर्ट्स करवाना चाहते थे अपने अपने प्लेसेस पे, एंड शी हैड अ मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की उनके अंदर एबिलिटी थी। शी वॉज वेरी टैलेंटेड, वेरी स्किल्ड, एंड शी बिकॉज ऑफ ऑल दिस शी गॉट अ हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। एक बहुत ही बिजी इंटरनेशनल स्केड्यूल था, मतलब शी हैड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर हर कॉन्सर्ट्स, फॉर हर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो हर लाइफ बिकेम वेरी बिजी, शी वॉज वेरी फेमस, शी वॉज इन डिमांड, सब लोग उनको अपने जगह पे चाहते थे, सब लोग चाहते थे कि एवलिन ग्लेनी हमारे पास आके परफॉर्म करे, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब जो हमारी राइटर है वो क्या कह रही है, ये बहुत ही इंट्रिगिंग है। इंट्रिगिंग इज फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत मुझे क्यूरियोसिटी लाती है ये देखने में कि एवलिन कैसे फंक्शन करती है, एवलिन कैसे काम करती है इतना एफर्टलेसली, वो भी विदाउट हियरिंग। इफ यू स्पीक टू एवलिन यू वोंट रियलाइज दैट शी इज अ डेफ पर्सन, ठीक है। दिस इज व्हाट द राइटर मीन्स टू से। राइटर, हमने राइटर के बारे में शायद बात नहीं की, राइटर इज डेबोरा काउले, ठीक है। शी इज द वन हु टुक द इंटरव्यू, जिन्होंने इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया था, एंड उसके बाद शी रोट अबाउट हर लाइफ
फॉर अस, फॉर द रीडर्स, ठीक है। तो डेबोरा काउले क्या बता रही है कि ये बहुत ही अनयूजुअल सी बात है कि कैसे एवलिन ग्लेनी इतना एफर्टलेसली काम करती हैं, वो भी बिना सुने। ये देख के उनको बहुत ही डिफरेंट लगा। In our 2 hour discussion, she never missed a word. आगे वो क्या बता रही हैं कि हमारे जो 2 घंटे का डिस्कशन था, मतलब जो माइट बी द इंटरव्यू था वो 2 घंटे चला, वो 2 घंटे का जो डिस्कशन था उसमें एवलिन ग्लेनी ने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मतलब शी वॉज प्रॉम्प्ट, शी रिप्लाइड टू एवरी वर्ड, शी रिप्लाइड टू एवरी क्वेश्चन। तो द राइटर इज सेइंग दैट इन आवर 2 hour डिस्कशन उन्होंने एक भी चीज मिस नहीं की। She heard everything and she replied to every question. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. उन्होंने क्या कहा, एक स्टेटमेंट कहा, वो men, ऐसे आदमी जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, you can see here in this image also, कोई भी ऐसा आदमी जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनसे मुझे तकलीफ होती है। बुशी बियर्ड मतलब जिनकी बहुत हैवी बियर्ड है, जिनकी बहुत सारी दाढ़ी है। She laughed, ऐसा हंसते हुए वो कह रही है, it is not just watching the lips. Why it is funny for her? क्योंकि जब वो मेन जिनके फेस पे बहुत सारा बियर्ड है, जब वो बात करते हैं, सिर्फ उनका लिप्स देखना ही इनके लिए फनी नहीं है, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। एवलिन, यू नो व्हेन अ डेफ पर्सन हियर्स, वो कैसे हियर करता है, वो आपकी लिपसिंग रीड करता है। सबसे पहले जो लोग सुन नहीं सकते वो आपकी लिपसिंग रीड करते। तो यहाँ पे एवलिन ग्लेनी वही बता रही है जी कि जो लोगों की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनके लिप्स को देखते रहना, उस उतने सारे बाल में, उतनी सारी दाढ़ी में उनके लिप्स को कैप्चर करना ही सिर्फ फनी चीज नहीं है, फनी उनका पूरा फेस होता है, स्पेशली द आईज, क्योंकि आईज ही बहुत क्लियर होती है जिसके आजू बाजू बहुत हेयर नहीं है। ठीक है, ओके। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. Next, what the writer tells us कि वो बहुत ही क्लियर तरीके से, फ्लॉलेसली, विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, ठीक है, फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट एनी फॉल्ट और मिस्टेक, विदाउट एनी एरर, बहुत क्लियरली शी स्पीक्स विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट इज द वे ऑफ स्पीकिंग, एक्सेंट, इन अनदर वर्ड्स एक्सेंट, ठीक है। तो राइटर हमें बता रही है कि एवलिन ग्लेनी बहुत ही क्लियर तरीके से स्कॉटिश एक्सेंट में बात करती हैं। My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, Evelyn says कि मेरी स्पीच क्लियर क्यों है, क्यों मैं इतने अच्छे से स्कॉटिश एक्सेंट में बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा स्पीच क्लियर था, क्योंकि I could hear till I was 11. ठीक है, what she is saying, मेरा स्पीच इतना क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। एंड यू नो व्हेन यू कुड हियर, आपने देखा होगा जो डेफ लोग होते हैं वो डम भी होते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते वो लोगों को बोलना भी पॉसिबल नहीं होता है। इट इज अ कनेक्शन, जो आपको जब डेफनेस हो जाती है तो आप डम भी हो जाते हो। बट यहाँ पे एवलिन ग्लेनी के केस में ऐसा नहीं था, बिकॉज शी वॉज एबल टू हियर, दिस वॉज नॉट बाय बर्थ, उन्होंने जन्म से लेके 11 साल की उम्र तक सब सुना था। तो हर एक्सेंट, हर स्पीच वॉज वेरी क्लियर, she did not have any problem in her speech. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. ठीक है, अब उन्होंने इस चीज के लिए तो एक्सप्लेनेशन दे दी कि उनकी स्पीच इतनी क्लियर क्यों है, लेकिन फिर भी हमारी राइटर डेबोरा काउले ये चीज नहीं समझ पा रही हैं कि कैसे उन्होंने फ्रेंच सीख ली एंड शी कुड मास्टर बेसिक जापानीज, she could very clearly speak basic Japanese, she understands basic Japanese, और उन्होंने कैसे फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली, ये अभी भी एक क्वेश्चन था हमारे राइटर के दिमाग में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 11 साल की उम्र में ये लैंग्वेजेस तो शायद नहीं सीखे होंगे, बट हाउ कुड शी लर्न एंड मास्टर दीज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट, as for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. अब जहां तक म्यूजिक की बात है, एवलिन बताती हैं, जहां तक म्यूजिक की बात है, म्यूजिक तो मेरे एवरी बॉडी पार्ट में बहता है। It pours in through every part of my body. मेरे कंप्लीट बॉडी पार्ट में म्यूजिक बहता है। This is what she says. It tingles in the skin. वो स्किन में टिंगल करता है। What is tingle? Causes a slight pricking or stinging sensation. थोड़ी सी
स्टिंगिंग सेंसेशन होना, थोड़ी सी गुदगुदी सी महसूस होना, टिंगलिंग मीन्स गुदगुदी, ठीक है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मुझे स्किन में महसूस होता है म्यूजिक। माई चीक बोन्स, व्हाट आर चीक बोन्स, चीक बोन्स मेरे चीक बोन्स में महसूस होता है। एंड इवन इन माई हेयर, मुझे मेरे हेयर में, देखो हेयर में अगर मैं अपने हेयर को ऐसे खींचू, हेयर को मैं कुछ भी करूँ, आई कैन नॉट फील एनीथिंग ऑन माई हेयर, ठीक है। बट स्टिल शी हैज गॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम गॉड ना, उनको गॉड से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला है। दिस इज दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी कि उनको अपने कंप्लीट बॉडी पार्ट में म्यूजिक महसूस होता है। शी फील्स इट ऑन हर स्किन, शी फील्स इट ऑन हर चीक बोन्स एंड ऑल्सो ऑन हर हेयर, ठीक है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. आगे वो क्या बताती है कि जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं, यू नो जाइलोफोन के लिए एक स्टिक हाथ में होनी चाहिए, एंड विद दैट स्टिक यू हिट ऑन दोज वुडन बार्स, ठीक है। तो जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं, वो म्यूजिक को फील कर पाती हैं पासिंग अप द स्टिक, स्टिक से पास होते हुए उनके फिंगर टिप्स में शी कुड फील द म्यूजिक, ठीक है। अगेन द बॉडी पार्ट फिंगर टिप, शी कुड फील द म्यूजिक इन हर फिंगर टिप्स while playing a xylophone. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. By leaning against the drum मतलब ड्रम को जब वो लीन करती हैं, जब वो ड्रम्स की तरफ टेक लेती है, जब वो ड्रम्स की तरफ झुकाव करती है, she can feel the resonances, she can feel the echo, the vibrations of sounds flowing into her body, ठीक है। Call this as vibrations too. जब आप ड्रम्स प्ले करते हो, देयर आर एक्चुअली वाइब्रेशंस जिसपे हम ध्यान नहीं देते, हम जैसे नॉर्मल लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, बट एवलिन ग्लेनी डज दैट। शी फील्स द वाइब्रेशंस, शी फील्स द इको विच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस, ठीक है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. वो क्या करती हैं, वुडन प्लेटफॉर्म पे अपने शूज उतार देती हैं ताकि बीच में कोई भी ऑब्स्टैकल ना हो उनके और म्यूजिक के वाइब्रेशंस के, ठीक है। वो वुडन प्लेटफॉर्म पे अपने शूज निकाल देती हैं एंड ताकि उनको वो बेयर फीट पे, वो नंगे पैरों पे वाइब्रेशंस फील हो ऑन हर लेग्स एंड अप हर लेग्स, ठीक है। पैरों के थ्रू ऑन हर लेग्स शी कुड फील द वाइब्रेशंस, इसलिए वो अपने शूज को भी उतार देती है। शी डज नॉट वांट एनीथिंग इन बिटवीन, ओके। दीज आर द टैक्टिक्स शी यूजेस टू फील द म्यूजिक। ये सारी वो चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करके वो म्यूजिक को फील करती हैं। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. अब ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, एवलिन अपने ऑडियंस को बहुत खुश करती हैं by playing her instruments, by playing the music, ठीक है। ऑडियंस को बहुत खुश करती हैं एवलिन। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. अब इन द ईयर 1991 उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही कीमती अवार्ड मिला था। दैट वाज द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। थिंक अबाउट दिस नेम, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। शी गॉट दिस अवार्ड। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, नाउ कम्स दैट लाइन। Says master percussionist James Blades. Master percussionist James Blades ने एक बार ऐसा कहा था, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. हमने बिगिनिंग में बिफोर यू रीड में ये लाइंस पढ़ी थी। ये लाइंस किसने कही है? मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने एक लाइंस कही है कि गॉड ने भले ही एवलिन से उनकी हियरिंग एबिलिटी ले ली है, पर उसकी जगह पे उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवाइड किया है। What we hear, she feels, and what is that extraordinary? जो हम सुनते हैं वो उस चीज को महसूस करती है, हमसे ज्यादा गहराई से उसे महसूस करती है, because she feels it, it goes it deeper in her, ठीक है। क्योंकि वो महसूस करती है इसलिए वो चीज उनके अंदर और गहराई से जाती है। That is why she expresses music so beautifully, और this is the only reason जिसकी वजह से वो म्यूजिक को इतने ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट करती हैं, जिसकी वजह से म्यूजिक को इतने जिसकी वजह से म्यूजिक को वो इतने ब्यूटीफुली प्ले करती हैं, ओके। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic.
एवेलिन अग्री करती हैं, कन्फेस करती हैं कि वो एक वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक क्या है? अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। एक कोई भी पर्सन जो अपने आप को काम करने से रोक नहीं सकता है, बस काम काम काम, दैट पर्सन कुड नॉट बी फ्री। चलो ये हो गया, चलो ये करता हूँ, आई वॉन्ट टू बी बिजी। अ पर्सन हु वांट्स टू बी बिजी इज अ वर्कोहॉलिक, जिसको काम ही करते रहना है, ठीक है। तो एवलिन ग्लेनी ये अग्री करती है कि वो एक वर्कोहॉलिक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। उन्होंने क्या कहा है? अपने आप को वर्कोहॉलिक किया, तो उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए शी सेड समथिंग दैट मुझे सिर्फ काम करना है, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है। कई बार मैं किससे ज्यादा काम करती हूँ? क्लासिकल म्यूजिशियन से भी मैं ज्यादा काम करना चाहती हूँ, उनसे भी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उनसे भी ज्यादा आई जस्ट प्ले विथ माई म्यूजिक, play with my musical instruments. I try to create something new. I just want to work anyhow. But the rewards are enormous. लेकिन जो भी है, इतना सारा काम करने का मतलब ये नहीं है कि आई गेट टायर्ड, आई डोंट लाइक इट। द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। इतना सारा काम करने का, बैक टू बैक काम करने का जो रिवॉर्ड है, उसका जो रिजल्ट है, दैट इज इनॉर्मस, दैट इज ह्यूज। ओके। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. अब रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो होते ही हैं उनके, परफॉर्मेंसेस जो उनकी होती है, जिनके लिए उनको इनविटेशन आता है, शी एक्सेप्ट्स, शी परफॉर्म्स, ठीक है। तो उनके रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं इन प्रिजन्स एंड इन हॉस्पिटल्स। प्रिजन्स मतलब जेल में, हॉस्पिटल्स में फॉर द पेशेंट्स, ठीक है। क्यों होता है ये? फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ दीज पीपल, जो जेल में कैद है और जो हॉस्पिटल में कैद है ना, इन लोग के रिफ्रेशमेंट के लिए, इन लोग को थोड़ा सा इंस्पिरेशन देने के लिए, थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो शी डज दीज फ्री कॉन्सर्ट्स फॉर चैरिटी, ठीक है, चैरिटी के लिए फ्री कॉन्सर्ट्स ये करती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, प्रायोरिटीज टू गिविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है प्रायोरिटी इज ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देती हैं क्लासेस को। शी कंडक्ट्स क्लासेस के देती हैं इंपॉर्टेंस फॉर यंग म्यूजिशियंस, young children who aspire to be musician in their life, ठीक है। तो वो इन क्लासेस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, अब एंड रिचलिन है एक एसोसिएशन है, एक बिथोवन फंड है फॉर डेफ चिल्ड्रन। उन्होंने क्या कहा था? शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। एंड रिचलिन ने कहा था कि एवलिन ग्लेनी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए, हैंडीकैप बच्चों के लिए, जो किसी ना किसी तरीके से इनकेपेबल है, ठीक है। यहाँ पे डेफ बच्चे who are very inspired by Evelyn Glennie, they see that there is nowhere that they cannot go, and these deaf children who are from this Beethoven Fund for Deaf Children, वो बच्चे एवलिन ग्लेनी को देख के ये समझते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। She has become an ideal for these children, ठीक है। एवलिन ग्लेनी एक आइडियल बन चुकी है for these children. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेनी ने ऑलरेडी इस समय तक अकम्प्लिश कर लिया है, अचीव कर लिया है वो सब कुछ जो उनसे दुगनी उम्र के लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। उनसे दुगनी उम्र के लोगों ने जो अचीव नहीं किया था वो उन्होंने उस उम्र तक ऑलरेडी अचीव कर लिया है, ठीक है। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उन्होंने क्या किया? अपना इतने सारे हार्डवर्क से उन्होंने पर्क्यूशन को लाया है टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। अब ऑर्केस्ट्रा में आप जानते हैं सामने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, पीछे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, एंड पर्क्यूशन वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो ज्यादातर पीछे होती हैं, लाइक ड्रम्स, जाइलोफोन्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पीछे होती हैं। इनका सेटअप कुछ ऐसा होता है ऑर्केस्ट्रा का, और जो पीछे के साइड हो या साइड्स हो, percussion is always at the back end or at the corners of the orchestra, but
एवलिन ग्लेनी ने अपने काम से परक्यूशन को लाया है एट द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है, उन्होंने ये शो किया है कि द म्यूजिक फ्रॉम परक्यूशन, द म्यूजिक फ्रॉम दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी वेरी मूविंग, कैन बी वेरी टचिंग। ये भी बहुत डीपली आपको फील कर सकते हैं। She had made people realize that drum का music also can be very moving, just like drum other percussional instruments can be very moving. ठीक है? She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. हमने ये पहले भी देखा कि उन्होंने बहुत सारे हैंडीकैप लोगों को इंस्पिरेशन दी है, वो लोग जो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर एवलिन कर सकती है तो मैं भी, इफ शी कैन डू इट, मैं भी ये जरूर कर सकता हूं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और ये कैसे हम भूल सकते हैं, नॉट द लीस्ट, सबसे पहले उन्होंने जो किया था, शी हैड गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस बाय प्लेइंग हर म्यूजिक, बाय द साउंड ऑफ हर म्यूजिक। ठीक है, उन्होंने बहुत लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, उनके म्यूजिक ने बहुत लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, और उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़े काम किए बाय ब्रिंगिंग परक्यूशन टू द फ्रंट। ठीक है, परक्यूशन को एक अलग ही नाम दिया, एक अलग ही इमेज दी। ठीक है, दैट परक्यूशनल म्यूजिक कुड ऑल्सो बी वेरी मूविंग। ठीक है, विद दिस चैप्टर एंड्स, एंड आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया हो। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक हमारे इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ, विच इज अबाउट बिस्मिल्लाह खान। ओके, बाय बाय everyone।